सोमवार को मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम ने ग्रीन शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न समाजों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस अभियान को मुख्य अतिथि मेजर जनरल ए.के. सिवाच ने मैरिंगो एशिया अस्पताल गुरुग्राम में फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ लाल और अन्य सोसाइटी सदस्यों और अस्पताल कर्मचारियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं समाज से वृक्षारोपण अभियान का आरंभ अरिहंत अपार्टमेंट से हुआ। अपार्टमेंट में इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनरल ए.के. सिवाच ने वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बात की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कम से कम 20% जो आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे। एक पेड़ अपनी माँ के नाम, धर्म के साथ उसको लिंक करके कि लोग भी मानता करें। Maringo Hospital, which is very significant in our vicinity. This is a very good hospital. We are getting all sort of medical assistance from this Maringo Hospital. So आप बताइए आप क्या चाहते हैं? बेटा हम हर साल सोसाइटी के अंदर एक ट्री प्लांटेशन इसी सावन के महीने में करते हैं और हमारे पास सब तरह के पौधे हैं। आज भी जो चंपा के लगाए हैं और लगाए हमारे पास ऑलरेडी भी हैं। आप देखो ये नींबू का लगा हुआ है, ये आंवले का लगा हुआ है, आम के हैं, जामुन इतने अच्छे हैं, बनाना का लगा हुआ है, लीची का लगा हुआ है और अपार्ट फ्रॉम दैट जितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आप देख रहे हैं सामने पीछे वाइट फ्लावर का है, पीछे पिंक फ्लावर के बहुत से पौधे हमें लगे हुए हैं। नेचर से हम जितना करीब जाएंगे उतना नेचर हमें फल देगी, ये एक बेसिक है और हमें हर साल हर जगह पे ये करना चाहिए। आप देख रहे हैं ना कि पहले अब ये बारिशें बहुत होती थी, कम होती हैं। ये अगर पेड़ पौधे लगे हों तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, बारिश भी अच्छी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक पौधा करीबन 26 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ग्रहण करता है, जो 11,000 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो उसके बराबर होता है ये। और एक 4 आदमियों की फैमिली इतनी ऑक्सीजन लेती है जितना ये हमें देते, इनहेल करती है। सो इसके इतने फ़ायदे हमें कि हम बता नहीं सकते। और हमारे इस एरिया में लगभग सोसाइटीज़ करती हैं और आज ये मैरिंगो ने जो लिया है ये अपने लिए प्रण किया है कि हम सारी सोसाइटीज़ में लगाएंगे, तो और भी सोसाइटीज़ में ये लगाने जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा शुभ काम है, बहुत अच्छा काम है और सावन के महीने में करना और भी अच्छा रहता है, क्योंकि इस महीने में जो पौधा लगेगा ना वो बड़ी जल्दी ग्रो करता है। वो ज़मीन से उसको अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ना वाटरिंग हो जाती है और वो प्लांट बहुत जल्दी डेवलप करते हैं। इसलिए ये सावन में लगाना इसका बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। क्यों जी मेजर साहब, सॉरी जनरल साहब? बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपकी डिफॉरेस्टेशन। उसके कारण जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी भी जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें तहत हुआ था कि 1.5 डिग्री जो कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर जिस प्रकार से अगर आप देखें कि अफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो सारा का सारा माहौल पूरे वर्ल्ड में चेंज हो गया। और इसीलिए अगर आप देखें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर का एक प्रकार से नारा है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, वो इसीलिए है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है आज की तारीख में। और ये पेड़ लगाने से आपको फ़ायदे क्या हैं? देखो, एक तो आप ये समझें कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कम होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, पानी की सतह ऊपर होती है, सॉइल इरोजन नहीं होता, उसके बाद जो ओजोन इफेक्ट है वो बरकरार रहता है। और आप देखें कि 40% जो मेडिसिन हैं वो पेड़ों से बनती हैं। और जो बायोडाइवर्सिटी है, जिस प्रकार से ये जानवर हैं और आपके पक्षी हैं, 70% वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप देखें इसका महत्व क्या है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको ये जो मैं हेड था टेरिटोरियल आर्मी का, उसके अंदर हमने 15 यूनिटें रेज कर रखी हैं इकोलॉजिकल टास्क फोर्स, जिनका काम है पेड़ पौधे लगाना। जो लोग आप जानते हैं कि यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर एक असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छतरपुर में, और वहाँ पर भी एक यूनिट है 132 टेरिटोरियल आर्मी जो राजपूत, उसमें हमने 10 साल के अंदर
जो पहले हालात थे वो पूरे चेंज कर दिए हैं इस टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट ने। वहाँ का वाटर लेवल है वो 7 फीट ऊपर हो गया है और वहाँ पर जिस प्रकार से जो जानवर थे पहले रेप्टाइल, स्नेक वगैरह कोई नहीं था, वो सब वापस आ गए। और ये पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, हमारा जो सिस्टम होता है टेरिटोरियल आर्मी का, 5 साल के लिए एक जगह ली जाती है, वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसको देखा जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, पेड़ लगाना तो आसान है, उसको मेंटेन भी करना है, उसको 5 साल तक आपने देखना है, नहीं तो उसको जानवर खा जाएंगे या वो वैसे सूख जाएगा क्योंकि उसका ध्यान नहीं। तो वहाँ पर हमने पूरा बायोडाइवर्सिटी चेंज कर दी है। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर आप जाके देखेंगे, मैं एक आपको केस बताता हूँ। देखो 1982 के अंदर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि एक बहुत वर्ल्ड के इन्वायरमेंट हैं और वो अमेरिका के, वो भारत में आए थे। तो वो जब देहरादून से मसूरी जा रहे थे, जो आप लोग गए होंगे, तो वहाँ शिवालिक हिल्स है, वो शिवालिक हिल्स में बहुत पेड़ काटे जा रहे थे और वो शिवालिक हिल जो था वो बिल्कुल बैरन नज़र आ रहा था। तो वो जब वापस आए तो वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिले और उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार से आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप पेड़ काट रहे हैं और जिस प्रकार से देहरादून और मसूरी के बीच में शिवालिक हिल्स बिल्कुल गंजे हो गए हैं, ये आने वाले समय के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसको मद्देनजर रखते तो इसको इंदिरा गांधी को बताया था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप उसका कुछ करें। तो उनको ये समझ नहीं आया करें क्या। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिंग किया कि आप बताएं कि क्या करते। तो उन्होंने कहा कि हम तो लड़ाई लड़ने वाली फौज है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मगर आप मुझे टाइम दें, मैं सोच के बताता हूँ। तो फिर शाम को उन्होंने बताया कि हम जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो कि जा चुके हैं फौज से, उनको दोबारा लेंगे और हम टेरिटोरियल आर्मी की इको टास्क फोर्स बनाएंगे। और 15 इको टास्क फोर्स ऐसी काम कर रही हैं पूरे इंडिया में, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। चाहे आप मन्ना मलारी हो, चाहे ये आप उत्तराखंड का एरिया हो, चाहे आप रेगिस्तान का जो राजस्थान का जो रेगिस्तान है, जैसलमेर बीकानेर का एरिया हो, या आप देखें कि ये जो गंगा नदी है ये जो आ रही है हरिद्वार से लेके हुगली तक, इसमें भी 4-5 यूनिटें लगी हैं कि सॉइल इरोजन ना हो। क्योंकि पेड़ पौधे अगर आप लगाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होता, नदी अपना कोर्स चेंज नहीं करती। तो ये 15 यूनिटें अभी काम कर रही हैं और भी होंगी। तो मतलब ये है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पूरे ग्लोब को बचाओ। क्योंकि जो चीज़ आज की तारीख में ब्राज़ील में भी होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है, वो भी जंगल कटेंगे तो उसका असर वहीं नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा। तो अगर हम आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हैं तो हमें पेड़ लगाने हैं। ये याद रखो, अगले 50 साल में कम से कम 20% जो आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड का। और जो बर्फ़ पीक्स के अंदर जमा होती थी आर्कटिक अंटार्कटिका में, वो पिघल गई है और अब वो पानी बन के नदियों में आके समुद्र में चला गया, समुद्र का लेवल बढ़ गया और 20 से 30% अगले 15-20 साल में डूब जाएंगे। ये हालात होने वाले हैं। तो सच्चाई ये है, पेड़ लगाओगे तो इन्वायरमेंट शुद्ध होगा और पानी बढ़ेगा, उसके बाद ऑक्सीजन आपकी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी हुई, इकोसिस्टम आपका अच्छा होगा, जिसके अंदर पक्षी जानवर पैदा होंगे, रेप्टाइल्स होंगे। तो ये सच्चाई है, विन विन सिचुएशन है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का नारा है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम, तो ये मैं अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा कि पेड़ लगाएं और देश को बचाएं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो? लोग जो हैं सन प्रोटेक्शन क्रीम या लोशन का यूज़ करते हैं धूप में जाने के लिए, क्या पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में होने से उनकी हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं, विटामिन डी उनको मिल सकता है? बिल्कुल। देखो, आप समझें कि पेड़ पौधे इस लाइफ लाइन है, और अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे, पहले एक तो टेम्परेचर डाउन होगा पूरे वर्ल्ड का, इसमें कोई शक नहीं, फिर छाया मिलती है, उसमें जानवर पक्षी पैदा होते हैं, उसके बाद कॉमन, अगर आप इस सोसाइटी में देखें, अभी ज़्यादा हरियाली है इस सोसाइटी में, बहुत अच्छा काम किया प्रेम साहब ने, तो उसका बहुत फ़ायदा है। तो ये सच्चाई है कि जब भी आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो आप नेक्स्ट जनरेशन को बहुत कुछ दे रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि एक नारा पैदा कर लें कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम, वो जो है नारा बहुत इम्पोर्टेंट है।
हाँ आप बोल जैसे कि कुछ समय पहले तक मॉडर्निटी के नाम पे पेड़ पौधे की पूजा करना पिछड़ापन माना जाता था। तो आपको लगता है जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने अगर कुछ पेड़ को खासकर कुछ पीपल की पूजा करना या तुलसी के या आंवला के, ये सब 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या पौधे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो हम पूजा कर रहे थे सनातन पद्धति के तहत वो सही था, उसको हमने हार्म पहुँचाया मॉडर्निटी के नाम पर? देखो सच्चाई ये है कि जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है उसके साइंटिफिकली बनी हुई है, उसके रीजन है। जैसे आपने पीपल का पेड़ का बताया, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दूसरे पेड़ जो हैं जब सूर्य होता है तो वो ऑक्सीजन देते हैं और शाम को वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो कि 24 घंटे देता है। तो ये सच्चाई है, धर्म के साथ उसको लिंक करके कि लोग भी मानता करें उसकी करें। तो ये जो पुरानी जो भी चीज़ें भारत के अंदर हैं, स्पेशली हिंदू धर्म में, ये याद रखें, इसका साइंटिफिक रीजन है और इनको अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये अपने लिए, सबके लिए और वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी के लिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए ये चीज़ें आप माने। जो पुरानी चीज़ें आप भूल गए थे उनको दोबारा लाएं, इन्वायरमेंट के नज़दीक आएँ। अगर आप देखें आज की तारीख में जानवर क्यों आते हैं, जंगली जानवर आ जाते हैं उन इलाकों में, क्योंकि उसका जो इलाका था आपने उसको काट दिया, आपने पेड़ काट दिए। आपने क्या किया अरुणाचल प्रदेश में या आपने हिमाचल प्रदेश में या आपने उत्तराखंड में जहाँ पहाड़ी इलाका था। तो अब भी हम कुछ कर सकते हैं, जहाँ पेड़ काटे हैं पेड़ लगाए। एक पेड़ कटता है 10 आए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो सच्चाई ये है कि आप ये सोचें कि अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आने वाली जनरेशन बहुत अच्छा रहेगा। और पूरे वर्ल्ड के लिए नारा है, ये देश भारत के लिए नहीं, कि आने वाले समय में हम ऐसा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें कि जो प्री इंडस्ट्रियल एज टाइम से पहले 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानियां करेगा। जैसे मैंने बताया कि आने वाले समय में 20 से 30% जो आपके आइलैंड्स हैं वो भी पानी में डूब जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी, और यही नहीं, समुंदर के अंदर जितने भी मछलियां हैं और बाकी वो हैं उनको भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप क्या हो रहा है कि क्लाइमेट में क्या फ़र्क आ गया है, क्योंकि हमने पेड़ काट दिए हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। तो अब क्या होता है, जो बारिश है वो बड़ी कम टाइम में पर वायलेंट आती है, चेंज हो गया है। एक जगह में ड्राउट भी आएगा, उसी जगह फ्लड भी आएगा। तो ये एक पूरा का पूरा चेंज होगा। अगर आप देखें पूरे देश के अंदर कितनी जगह फ्लड आया और जैसे गर्मियाँ आते हैं वहीं पर ड्राउट पड़ता है। तो ये हम अगर इन्वायरमेंट से खेल लेंगे तो फिर इन्वायरमेंट आपको माफ़ नहीं करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपने क्रिकेट का आपने वर्ल्ड कप देखा है ना, एक डॉट बॉल के ऊपर 10 पौधे लगाने हैं उन्होंने, BCCI ने, ये उनका एक लक्ष्य था। और अभी भी पूरे देश में 50 करोड़ पौधे लगाने अभी ड्यू चल रहे हैं। और इसके इतने फ़ायदे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ता है ये। और सबसे बड़ी बात ये, वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत फ़ायदा देता है ये, जो भी आपका पौधे लगाने के ऊपर है जो है। और सबसे बड़ी बात, अब जैसे साउंड बैरियर है ये, पौधे जितने ज़्यादा होंगे ना उतना साउंड का हमें पोल्यूशन कम मिलेगा। आपके देखिए ना, बाहर से अंदर अगर ये खाली जगह हो तो यहाँ पर साउंड 4 गुना आएगा, पौधे लगे आपको साउंड कम मिलेगा। सिमिलरली आपने जैसे बताया, हमारे जनरल साहब ने, ऑक्सीजन तो रिलीज़ करते ही हैं पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल भी करते हैं। और साथ में ये सॉइल ऑरिजिन जो है ना, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है। तो हमने अपनी सोसाइटी के अंदर भी पीछे साल से हमने शुरू किया है कि जिसका बर्थडे होता है ना, एक पौधा वो ज़रूर लगाए। बल्कि हमारे यहाँ ये 6 नंबर में है, उन्होंने 10 साल का बच्चा हुआ तो 10 पौधे लगवा दिए उससे। तो हमने उनको सबको, अपने रेजिडेंट्स को रिक्वेस्ट की, बर्थडे आता है आप इधर ही खर्चा करते हो, एक पौधा सोसाइटी के अंदर आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो ग्रीनरी है आप देखिए, इससे भी ज़्यादा ग्रीनरी हमारे अंदर हो जाएगी। और इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस आपको भी जनरल साहब ने बताई है। सर, जैसे इंसान की ज़रूरत खाने पीने के लिए घर में जो फर्नीचर है वो पेड़ पौधों से है, फिर भी इंसान पेड़ पौधों को काटता है, तो उनको नहीं, ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है इसके ऊपर। आप देखिए, किसी भी घर में चले जाइए, किसी छोटा फ्लैट हो, बड़ा फ्लैट हो, बड़ी कोठी हो, छोटी कोठी हो, सब के अंदर इतनी अवेयरनेस आई कि हर के अंदर आपको एक नहीं, कम से कम 50-50 गमले मिलेंगे और आसपास वो अपने ग्रीनरी को रखना पसंद करते हैं। आज वो माहौल नहीं है। आप बाहर की जो गवर्नमेंट भी कर रही है, पब्लिक भी कर रही है, इतनी अवेयरनेस है। आज बच्चों में अवेयरनेस है। वो बच्चे शाम को खेलते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि इन पौधों को कोई नुकसान ना हो। तो ये बचपन से ही उनके अंदर अवेयरनेस हम सब डालते हैं। इन प्रोग्राम्स का ये भी फ़ायदा एक होता है।
चलो थैंक यू।